नमस्कार, मैं आशुतोष अग्रवाल। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि हमें पार्टनरशिप फर्म हम कैसे ओपन कर सकते हैं, इसको कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं और हमें इसको रजिस्टर करवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म जो गवर्न की जाती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत गवर्न की जाती है, यानी इसमें प्रोविजंस जो हैं वो 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अप्लाई होते हैं। इसके अलावा हमें पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कम से कम भी 2 पर्सन्स की होनी की आवश्यकता होती है। बिना 2 पर्सन के हम पार्टनरशिप फर्म को नहीं बना सकते हैं। हमारे पास एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। इसके अलावा ये पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है, हालांकि कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होती है तो उसके दो बेनिफिट हो सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं फर्म के वो फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं और जो फर्म है वो पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकती है उनके डीड्स के हिसाब से। तो हम पहले बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, पार्टनरशिप फर्म का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है ये इजी टू इस्टेब्लिश है। इसको आसानी से हम लोग शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को। इसके अलावा इसमें कोई ऑडिट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से कम होती है इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स, और अदर देन प्रोफेशनल अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम होती है तो आपको कोई भी ऑडिट करवाने की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है इसलिए ये रिकमेंडेटरी है कि आपको एक ऑडिट करवा लेनी चाहिए ताकि आपके अकाउंट जो है अधिक ऑथेंटिकेट हो सके। तीसरा ये है कि आपकी जो भी बर्डन है, जो आप इसमें अपनी जो भी लायबिलिटी है उसको शेयर कर सकते हैं, यानी कि जब एक से अधिक लोग होंगे तो प्रॉब्लम जो भी होगी बिजनेस की प्रॉब्लम वो आप लोग शेयर कर सकते हैं आपस में। इसके अलावा अगर आपको कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप मिल के आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 सोर्सेज होते हैं कम से कम भी। मतलब अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स हैं तो आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 2 या 2 से अधिक लोग मिलके पूरी कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपको टीडीएस कंप्लायंसेस आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपकी कितनी भी टर्नओवर हो, लेकिन आपको अगर टीडीएस की रिक्वायरमेंट बनती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको टीडीएस उनका काटना जरूरी है। ये कंप्लायंस आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा इसमें डिले हो सकती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इसमें आपको सभी पार्टनर्स की कंसर्न लेनी पड़ती है, सभी की सहमति लेनी पड़ती है कोई भी डिसीजन करने के लिए। यानी इसमें थोड़ा सा चांस हो सकता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग में कुछ देरी हो सके। तीसरा ये होता है कि अगर इसमें अगर मान लीजिए जो भी पार्टनर्स हैं उनके लिए हुए डिसीजंस या उनके किए गए कार्य के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, यानी कि आपको आपके दूसरे पार्टनर्स के काम के किए हुए काम को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करनी पड़ेगी। अब हमें पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की किन किन डिटेल्स की आवश्यकता होगी उसके बारे में आपको बताने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। ये पार्टनरशिप डीड सभी डायरेक्टर्स द्वारा साइन की जानी चाहिए। उसके अलावा आपके पास अपनी पार्टनरशिप फर्म का कोई नाम होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, यानी आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपने पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश ओपन कर लिया और आपने कोई नाम डिसाइड कर लिया तो आपको उस पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी पार्टनरशिप डीड में जो भी रेम्यूनरेशन पेबल है पार्टनर्स को, जो भी इंटरेस्ट पेबल है पार्टनर्स को, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो जरूरी से मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी की एनओसी होना चाहिए, उनकी कंसेंट होनी चाहिए। हमारे पास जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका हमारे पास एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए, जो कि आपका यूटिलिटी बिल हो सकता है या रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, या जो ओनर हैं अगर पार्टनर्स में से कोई ओनर है तो उनका प्रूफ हो सकता है और उनकी एनओसी हो सकती है। इसके अलावा जो भी पार्टनर्स हैं उन सभी के आइडेंटिटी प्रूफ
उनके एड्रेस प्रूफ और उनकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपके पास जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 1 फाइल करना होगा। इसके साथ आपको एक एफिडेविट देना होगा जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए या जो पार्टनरशिप डीड है वो बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट है। उसके अलावा आपको कॉपी पार्टनरशिप डीड की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। ये कॉपी ये पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनर्स द्वारा साइन होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो भी फर्म का नाम आपने तय किया वो आपको देना पड़ेगा। जो पैन कार्ड है उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। जो बिजनेस प्रीमिसेस है उसके एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पार्टनर्स की आइडेंटिटी और उनके एड्रेस प्रूफ भी आपको देने पड़ेंगे और आपको साथ में उनकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी चाहिए होगी। तो अगर आपको इस टॉपिक के संबंध में कोई भी क्वेरीज है या कुछ भी क्लैरिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे मेल आईडी पे भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसका हम लोग जवाब दे सकें, टाइमली मैनर में दे सकें। धन्यवाद।